गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में एडजेक्टिव सेट 6 लर्न करेंगे। क्या लर्न करेंगे? एडजेक्टिव सेट 6। तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सभी वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको ध्यान से सुनिएगा, बार बार बोल बोल कर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? चलिए अब हम एडजेक्टिव सेट 6 लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एडजेक्टिव है हमारा मैटरनल, METERNAL। मैटरनल मतलब माता से संबंध, माता से संबंध या ममेरा। METERNAL मैटरनल मतलब माता से संबंध या ममेरा। माता से संबंध मतलब मम्मी की साइड वाले जो लोग होते हैं, जैसे नानी, नाना, मामा, ये सब कैसे होते हैं? मैटरनल। अगर हमारी नानी होती है तो हम क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडमदर, मतलब नानी जी। तो जो भी हमारी माँ की साइड, मम्मी माता से संबंधित होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल या फिर ममेरा। समझ आया? चलिए उसके बाद अगली जो एडजेक्टिव है हमारी वो है मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? अनेक या विविध। MULTIPLE मल्टीपल। मल्टीपल का मीन्स क्या होता है? अनेक या विविध। मल्टीपल मतलब अनेक या विविध। मल्टीपल मतलब क्या होता है? अनेक या विविध। जैसे अगर हमने बहुत सारी किताबें खरीदी, कई किताबें हैं हमारे पास, कई प्रकार की किताबें हैं, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुक्स। कई प्रकार के खिलौने हैं तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टॉयज। समझ आया? विविध या फिर अनेक। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा नॉर्मल, NORMAL नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स सामान्य, नॉर्मल मीन्स सामान्य। जैसे कोई सामान्य लड़का है, कोई सामान्य व्यक्ति है तो नॉर्मल बॉय। समझ आया? चलिए उसके बाद अगला है, तो अगला एडजेक्टिव है हमारा न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस मतलब पोषक गुणों से युक्त, NUTRITIOUS न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस मतलब पोषक गुणों से युक्त। न्यूट्रिशियस मतलब क्या होता है? पोषक गुणों से युक्त। जैसे आप देखते हो जो काऊ का मिल्क होता है वो न्यूट्रिशियस मिल्क होता है, उसमें हर तरह का पोषक तत्व होता है, तो इसलिए वो कैसा मिल्क होता है? न्यूट्रिशियस मिल्क होता है, पोषक गुणों से युक्त। जैसे जिसमें विटामिन भी है, खनिज भी है, मिनरल्स भी है, उसे हम बोलते हैं पोषक गुणों से युक्त। न्यूट्रिशियस मतलब क्या होता है? पोषक गुणों से युक्त। उसके बाद अगला एडजेक्टिव है ऑयली। ऑयली मतलब तेलीय या फिर तेल जैसा, OILY ऑयली। ऑयली मतलब क्या होता है? तेलीय। तेलीय मतलब तेल जैसा। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारी स्किन बहुत ऑयली हो रही है, तेलीय हो रही है, तो OILY ऑयली। ऑयली मतलब क्या होता है? तेलीय। ऑयली, तेलीय। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा ओनली, ONLY ओनली केवल या फिर एकमात्र या फिर अकेला। ओनली केवल, एकमात्र या फिर अकेला। जैसे ओनली बॉय केवल एक लड़का, एकमात्र भाई मतलब ओनली ब्रदर। समझ आया? तो ओनली केवल, ONLY ओनली। ओनली मीन्स केवल, ONLY ओनली। ओनली मीन्स केवल। अगला एडजेक्टिव है आउटडोर, OUTDOOR आउटडोर। आउटडोर मीन्स घर के बाहर, घर के बाहर का। OUTDOOR आउटडोर। आउटडोर मीन्स क्या होता है बच्चों? घर के बाहर का। जैसे जब हम आउटडोर गेम खेलते हैं तो वो कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर खेलते हैं। आउटडोर घर के बाहर का। आउटडोर गेम मतलब घर के बाहर खेलते हैं ना, तो आउटडोर घर के बाहर का। अगला एडजेक्टिव है हमारा ओवल। ओवल मीन्स अंडाकार, OVAL ओवल। ओवल मीन्स क्या होता है? अंडाकार, OVAL ओवल। ओवल मीन्स अंडाकार। तो जैसे मुर्गी का अंडा होता है तो वो कैसा होता है? ओवल शेप में होता है ना, तो ओवल मीन्स अंडाकार, OVAL ओवल। ओवल मीन्स अंडाकार। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, ओवरवेट। ओवरवेट मीन्स अधिक वजनीय, OVERWEIGHT ओवरवेट। ओवरवेट मीन्स अधिक वजनीय। जैसे किसी महिला के अंदर बहुत वजन है या किसी भी इंसान के अंदर बहुत वजन है तो वो कैसा है? अधिक वजनीय है, ओवरवेट।
अधिक वजनी। OVERWEIGHT ओवरवेट मतलब अधिक वजनी, मतलब ओवर हो गया है, वेट वजन से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं अधिक वजनी। समझ आया? ओवरवेट मीन्स अधिक वजनी। OVERWEIGHT ओवरवेट मतलब अधिक वजनी। उसके बाद अगला एडजेक्टिव है हमारा पर्टिकुलर, PARTICULAR। पर्टिकुलर मतलब विशेष। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? विशेष या फिर व्यक्तिगत। PARTICULAR पर्टिकुलर मतलब विशेष या फिर व्यक्तिगत। जैसे हम किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक विशेष पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। PARTICULAR पर्टिकुलर मतलब विशेष व्यक्ति। पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति, समझ, विशेष व्यक्तिगत, विशेष या फिर व्यक्तिगत। पर्टिकुलर विशेष। चलिए उसके बाद अगला एडजेक्टिव है हमारा पैटर्नल। पैटर्नल होता है पिता से संबंधित। जैसे आपने पहला जो एडजेक्टिव पढ़ा था वो क्या था? मैटरनल मतलब माता से संबंधित। तो जो जैसे माता से संबंधित क्या थे? नाना नानी और मामा मामी। ऐसे ही पिता से संबंधित जो होते हैं वो कौन होते हैं? दादा दादी, चाचा चाची। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पिता के घर वाले होते हैं, तो ये क्या होते हैं? पिता से संबंधित होते हैं। समझ आया? चलिए, पैटर्नल पिता से संबंधित, पैटर्नल पिता से संबंधित। उसके बाद अगला एडजेक्टिव है हमारा पॉपुलर। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। POPULAR पॉपुलर। POPULAR पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। जैसे कोई व्यक्ति बहुत फेमस होता है या बहुत लोकप्रिय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलर। जैसे कोई एक्टर होता है वो पॉपुलर होता है ना। एक्टर कैसे होते हैं? पॉपुलर एक्टर। तो पॉपुलर मतलब लोकप्रिय। POPULAR पॉपुलर लोकप्रिय, पॉपुलर लोकप्रिय। उसके बाद अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है पोस्टल। POSTAL पोस्टल। पोस्टल मतलब होता है डाक विषयक। क्या होता है? डाक विषयक। POSTAL पोस्टल। पोस्टल मीन्स डाक विषयक। पोस्टल मीन्स डाक विषयक। जैसे हमारा कोई पोस्टल एड्रेस, POSTAL पोस्टल। पोस्टल मीन्स डाक विषयक। पोस्टल मीन्स क्या होता है बच्चों? डाक विषयक। पोस्टल डाक विषयक। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं। अगला एडजेक्टिव है हमारा प्रोसेस्ड। PROCESSED प्रोसेस्ड मतलब परिरक्षित कर या फिर तैयार। परिरक्षित या फिर क्या होता है? तैयार। PROCESSED प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड मतलब परिरक्षित। प्रोसेस्ड परिरक्षित। जैसे आप जानते हो किसी चीज की प्रोसेस्ड हो चुकी है, परिरक्षित हो चुका है, मतलब तैयार हो चुका है वो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड मतलब परिरक्षित। PROCESSED प्रोसेस्ड परिरक्षित। चलिए अगला एडजेक्टिव जो है हमारा वो है रॉ। RAW रॉ। रॉ मीन्स कच्चा। RAW रॉ। रॉ मीन्स कच्चा। जैसे आप जानते हैं कि कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हम रॉ खाते हैं, मतलब रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब कच्ची सब्जियां खाते हैं, जैसे कि गाजर, मूली। तो ये क्या होती हैं? रॉ वेजिटेबल होती है ना। RAW रॉ। रॉ मीन्स कच्चा। रॉ मीन्स कच्चा। RAW रॉ। रॉ मीन्स कच्चा। उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है हमारा वो है रेडी। रेडी मीन्स तैयार। रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। READY रेडी। रेडी मीन्स तैयार। रेडी मीन्स तैयार। READY रेडी। रेडी मीन्स तैयार। जैसे हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे शादी में जाने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए रेडी होते हैं, या स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं, तो रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। READY रेडी। रेडी मीन्स तैयार। READY रेडी। रेडी मीन्स तैयार। उसके बाद अगला है रेसिडेंशनल। क्या है? रेजिडेंशनल। तो रेजिडेंशनल क्या होता है बच्चों? रिहायशी। रेजिडेंशनल क्या होता है? रिहायशी। मतलब कोई रिहायशी इमारत है या कोई भी रिहायशी क्षेत्र है, उसे हम बोलते हैं रेसिडेंशनल। RESIDENTIAL रेसिडेंशनल रिहायशी। RESIDENTIAL रेजिडेंशनल
रिहायशी। रेजिडेंशनल रिहायशी, RESIDENTIAL, रेजिडेंशनल रिहायशी। रेजिडेंशनल मतलब क्या होता है बच्चों? रिहायशी। रिहायशी क्षेत्र, जैसे कोई रिहायशी क्षेत्र। RESIDENTIAL, रेजिडेंशनल मतलब रिहायशी। रेजिडेंशनल एरिया मतलब रिहायशी क्षेत्र। रेजिडेंशनल रिहायशी, रेजिडेंशनल रिहायशी। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा रोटन, ROTTEN, रोटन। रोटन मीन्स सड़ा गला या बेकार। ROTTEN, रोटन। रोटन मीन्स सड़ा गला या फिर बेकार। समझ आया? सड़ा गला या फिर बेकार। जैसे बच्चों कोई फ्रूट है वो सड़ गया, गल गया, तो वो बेकार हो गया ना, रोटन हो गया। तो रोटन फ्रूट मतलब सड़ा गला फूड या भोजन, बेकार। ओके, रोटन मतलब सड़ा गला या फिर बेकार। ROTTEN, रोटन। रोटन मीन्स सड़ा गला या फिर बेकार। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा रफ। क्या है? रफ। रफ मीन्स क्या होता है? खुरदरा। ROUGH, रफ। रफ मीन्स खुरदरा। ROUGH, रफ। रफ मीन्स खुरदरा। जैसे कोई रफ सरफेस मतलब खुरदरी सतह है। तो ROUGH, रफ। रफ मीन्स क्या होता है बच्चों? खुरदरा। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स भयभीत। स्केयर्ड मीन्स भयभीत। SCARED, स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स भयभीत मतलब डरा हुआ। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर डरा हुआ होता है तो वो क्या होता है? स्केयर्ड होता है। स्केयर्ड मीन्स भयभीत। SCARED, स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स भयभीत। स्केयर्ड मीन्स भयभीत। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा सेल्फलेस। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। SELFLESS, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। SELFLESS, सेल्फलेस मतलब क्या होता है बच्चों? निस्वार्थ। मतलब निस्वार्थ भावना रखने वाला, मतलब किसी के भी साथ स्वार्थ वाली भावना नहीं रखता है, निस्वार्थ है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फलेस। SELFLESS, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। मतलब किसी के साथ कोई काम स्वार्थ के लिए नहीं करता, निस्वार्थ होकर करता है। अगर किसी की हेल्प कर रहा है तो निस्वार्थ होकर कर रहा है, उसे अपने स्वार्थ से मतलब नहीं है, सेल्फलेस होता है वो। तो क्या होता है? सेल्फलेस। सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ। SELFLESS, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब भावुक। SENSITIVE, सेंसिटिव भावुक। सेंसिटिव भावुक मतलब किसी भी व्यक्ति को देखकर भावुक हो जाना, या सेंसिटिव भावुक, या किसी को देखकर बहुत सॉफ्ट बिहेव करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिव। SENSITIVE, सेंसिटिव भावुक। सेंसिटिव भावुक। SENSITIVE, जैसे सेंसिटिव मीन्स भावुक, जैसे भावुक पिता, सेंसिटिव फादर, सेंसिटिव सिस्टर, भावुक बहन भी हो सकती है। तो सेंसिटिव भावुक, SENSITIVE, सेंसिटिव भावुक। सेंसिटिव मीन्स भावुक। चलिए अगला एडजेक्टिव है हमारा शैलो, SHALLOW, शैलो। शैलो मीन्स छिछला। SHALLOW, शैलो। शैलो मीन्स छिछला। छिछला मतलब होता है छिछला, जैसे कोई शैलो रिवर, छिछली नदी, तो शैलो छिछला। शैलो मीन्स छिछला। SHALLOW, शैलो। शैलो मीन्स छिछला। चलिए 24 नंबर का एडजेक्टिव है हमारा सिंगल, SINGLE, सिंगल। सिंगल मीन्स अकेला या अलग अलग या पृथक। सिंगल अकेला या फिर अलग या फिर पृथक। SINGLE, सिंगल। सिंगल मीन्स जैसे अब कोई हमें अकेला पाल रहा है तो वो सिंगल पेरेंट्स हुआ। जैसे अगर किसी के एक ही बच्चा है तो एक ही बच्चा मतलब सिंगल बच्चा है। और अगर हमारे पास एक ही ड्रेस है, दो ड्रेस नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास एक ही ड्रेस है, सिंगल ड्रेस है सिर्फ। तो SINGLE, सिंगल। सिंगल मीन्स अकेला। समझ आया? चलिए अगला एडजेक्टिव है स्लिक। क्या है? स्लिक। SLICK, स्लिक। स्लिक मीन्स बताइए क्या होता है? चिकना। स्लिक मीन्स चिकना या फिर फिसलन भरा। जैसे सिल्की बाल होते हैं सिल्की मतलब फिसलन भरा। सिल्क, SILK, स्लिक। स्लिक मीन्स
क्या होता है, चिकना या फिर फिसलन भरा। जैसे जो हमारा मार्बल होता है वो भी सिल्क होता है। सिल्क मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। सिल्क मतलब चिकना या फिर फिसलन भरा। SLICK, स्लिक। स्लिक मीन्स चिकना या फिर फिसलन भरा। जैसे कोई मार्बल होता है वो चिकना या फिसलन भरा होता है ना। जो है हमारा वो क्या है बच्चों, स्लाइड। क्या है, स्लाइड। SLIGHT, स्लाइड। स्लाइड मीन्स मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण। मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण मतलब जैसे कि जो मैंने कोई मिस्टेक की वो बहुत मामूली सी मिस्टेक्स थी या कोई इम्पोर्टेंट नहीं थी, बस ऐसे ही थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। SLIGHT, स्लाइड। स्लाइड मीन्स मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण। SLIGHT, स्लाइड। स्लाइड मीन्स मामूली या फिर कम महत्वपूर्ण। चलिए, तो बच्चों जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है सोशल। क्या है, सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। SOCIAL, सोशल मतलब क्या होता है बच्चों, सामाजिक। SOCIAL, सोशल मतलब सामाजिक। मतलब जैसे हम कोई भी काम सोशल मतलब सामाजिक तौर पर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, सोशल सर्विस। जैसे हम कोई सामाजिक सेवा कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोशल सर्विस। समझ आया। तो जैसे हम कोई सामाजिक कार्य करता है तो हम क्या हैं, सोशल वर्कर हैं। तो सोशल सामाजिक, SOCIAL, सोशल सामाजिक। सोशल सामाजिक। चलिए, हमारी अगला जो एडजेक्टिव है वो है साउंड। क्या है, साउंड। SOUND, साउंड। साउंड मीन्स गहन, समग्र और योग्य। साउंड का मतलब क्या होता है, गहन, समग्र और क्या होता है बच्चों, योग्य। तो योग्य तो आप जानते ही होंगे, मतलब जो व्यक्ति किसी भी काम में योग्य है। समझ आया, उसे हम बोलते हैं योग्य। और साउंड का मतलब क्या होता है, योग्य, गहन और समग्र। चलिए, जो गहन अध्ययन करते हैं बोलते हैं ना गहन, उसको हम बोलते हैं साउंड। SOUND, साउंड। साउंड मीन्स गहन, समग्र या फिर योग्य। चलिए, अगले जो एडजेक्टिव है हमारा वो है स्पेसिफिक। क्या है बच्चों, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या फिर विशेष। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, विशिष्ट या फिर विशेष। SPECIFIC, SPECIFIC, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट या फिर विशेष। आप विशेष तो जानते ही हो, मतलब कोई विशेष चीज या कोई विशिष्ट पर्सन, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। SPE। तो क्या है बच्चों, 30 नंबर की जो हमारी एडजेक्टिव है वो है स्पाइसी। स्पाइसी मतलब क्या होता है बच्चों, मसालेदार। क्या होता है, मसालेदार। SPICY, स्पाइसी। स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। जैसे आप देखते हो हमारा जो फूड होता है वो कैसा होता है, मसालेदार, चटपटा होता है, उसे हम बोलते हैं स्पाइसी। SPICY, स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स मसालेदार। SPICY, स्पाइसी। स्पाइसी मीन्स मसालेदार। चलिए, अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं जो है स्टैग्नेंट। क्या है बच्चों, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। मतलब जो रुका हुआ पानी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट बोलते हैं। स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ या फिर बदबूदार पानी। समझ आया। जैसे आप देखते हो जब हमारी नालियां ब्लॉक हो जाती हैं तो उसमें जो पानी होता है वो रुक जाता है, तो वो हो जाता है स्टैग्नेंट वाटर। क्या हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर। समझ आया। तो ठहरा हुआ पानी या फिर बदबूदार पानी। समझ आया। चलिए, स्पेलिंग बोलते हैं। STAGNANT, 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 स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। स्टैग्नेंट ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। STAGNANT, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स
ठहरा हुआ या फिर बदबूदार पानी। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है, तो बच्चों अगला एडजेक्टिव जो है वो क्या है? स्टिकी। स्टिकी मीन्स चिपचिपा। STICKY। स्टिकी, स्टिकी मीन्स क्या होता है? चिपचिपा। STICKY स्टिकी, स्टिकी मीन्स चिपचिपा। चलिए जो हमारा अगला एडजेक्टिव है उसे देखते हैं। तो जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो क्या है? सूटेड। सूटेड मतलब फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। जैसे कहते हैं ना, ये वॉच तुम पे बड़ी सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है, तो वो चीज तुम पर क्या है? सूटेड है, उसे हम बोलते हैं सूटेड, मतलब फिट बैठना। सूटेड मतलब क्या होता है बच्चों? फिट बैठना। SUITED सूटेड। सूटेड मीन्स फिट बैठना। SUITED सूटेड। सूटेड मतलब क्या होता है? फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना मतलब कोई चीज तुम पर अच्छी लगना, तुम पर सूट करना, फिट बैठना। ओके, उसको हम बोलते हैं सूटेड। सूटेड का मतलब क्या होता है? फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। एक बार स्पेलिंग बोलते हैं, SUITED सूटेड। सूटेड मतलब फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। सूटेड, सूटेड मतलब क्या होता है? फिट बैठना या फिर उपयुक्त होना। सूटेड का मतलब समझ आया? फिट बैठना। चलिए उसके बाद अगला जो एडजेक्टिव है हमारा वो है टेरिस्ट्रियल। क्या है बच्चों? टेरिस्ट्रियल। तो टेरिस्ट्रियल की स्पेलिंग क्या होती है? TERRESTRIAL। एक बार फिर से बोलिए, TERRESTRIAL। टेरिस्ट्रियल मीन्स मतलब होता है स्थलचर, मतलब जमीन पर रहने वाला। कोई भी व्यक्ति अगर, जैसे कोई भी जानवर अगर स्थलीय है, स्थलचर मतलब इस जमीन पर रहता है, तो वो क्या हो गया? टेरिस्ट्रियल हो गया। समझ आया? तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्थलचर। TERRESTRIAL। टेरिस्ट्रियल मतलब स्थलचर। टेरिस्ट्रियल मतलब क्या होता है? स्थलचर। चलिए एक बार स्पेलिंग को फिर से बोलते हैं, TERRESTRIAL। टेरिस्ट्रियल मतलब स्थलचर। चलिए अगला जो एडजेक्टिव है हमारा वो है टाइट। TIGHT। टाइट मतलब कसा हुआ, दृढ़, चुस्त, तंग। कसा हुआ, दृढ़, चुस्त, तंग मतलब कोई कपड़ा हमारे कस जाता है, कसा होता है, उसे हम बोलते हैं टाइट है ये हमारे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? या बहुत चुस्त है तो उसे क्या बोलते हैं? कसा, दृढ़, चुस्त और तंग, उसको क्या बोलते हैं? टाइट। टाइट का मतलब आप इनमें से कोई भी एक या दो याद कर सकते हैं। टाइट, कसा या फिर चुस्त। कहते हैं ना, मम्मा ये कपड़ा तो मेरे बहुत चुस्त आ रहा है, मतलब बहुत टाइट आ रहा है, कसा हुआ है। समझ आया? उसे हम क्या बोलते हैं? टाइट। TIGHT टाइट। टाइट मतलब कसा। टाइट मतलब क्या होता है? कसा। TIGHT टाइट। टाइट मतलब कसा। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा ट्रेडिशनल। क्या है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल TRADITIONAL। ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत। ट्रेडिशनल परंपरागत। TRADITIONAL। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत। जैसे आप देखते हो बहुत सारी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जैसे सलवार कमीज, साड़ी, ये कैसी ड्रेसेस हैं? ट्रेडिशनल ड्रेसेज है, मतलब परंपरागत पोशाक। तो ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। TRADITIONAL। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम परंपरागत तरीकों से मनाते हैं। समझ आया? तो ट्रेडिशनल तरीके से मनाते हैं फेस्टिवल्स बहुत सारे, तो ट्रेडिशनल परंपरागत। TRADITIONAL ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत। चलिए उसके बाद हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, वो है ट्रुथफुल। क्या है बच्चों? ट्रुथफुल मतलब क्या होता है? सत्यवादी। TRUTH ट्रुथ, FUL फुल। ट्रुथफुल मतलब क्या होता है बच्चों? सत्यवादी। सत्यवादी मतलब जो हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, उसको हम बोलते हैं ट्रुथफुल। या फिर
कोई व्यक्ति होता है ना जो हमेशा सच बोलता है, उसे हम बोलते हैं सत्यवादी। समझ आया? तो TRUTHFUL, ट्रुथफुल मतलब सत्यवादी। ट्रुथफुल मतलब क्या होता है? सत्यवादी। TRUTHFUL, ट्रुथफुल। ट्रुथफुल मीन्स सत्यवादी। ट्रुथफुल मतलब क्या होता है बच्चों? सत्यवादी। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। ओके, तो अगला एडजेक्टिव क्या है हमारा? ट्विन। क्या है बच्चों? ट्विन। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। TWIN, ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। मतलब जैसे कोई चीज जुड़वा होती है, जैसे दो चीज होती है, या जैसे आपने देखा होगा किसी किसी के ट्विंस बेबी हो जाते हैं, उसे बोलते हैं हम जुड़वा। जैसे दो जुड़वा बहनें, दो जुड़वा भाई भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्विन। TWIN, ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। TWIN, ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। TWIN, ट्विन। ट्विन मीन्स जुड़वा। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा अनेबल। क्या है बच्चों? अनएबल। अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन। अनेबल का मतलब क्या होता है? सामर्थ्यहीन। अनेबल सामर्थ्यहीन। UNABLE, अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन। अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन, मतलब जो लोग सामर्थ्य नहीं जुटा सकते किसी भी काम को करने से, उनको हम बोलते हैं सामर्थ्यहीन। मतलब जिनके अंदर किसी भी काम को करने की सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? सामर्थ्यहीन, मतलब अनेबल। UNABLE, अनेबल मतलब सामर्थ्यहीन। अनेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? सामर्थ्यहीन। UNABLE, अनेबल। अनेबल मीन्स सामर्थ्यहीन। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा अनकंट्रोल्ड। क्या है? अनकंट्रोल्ड। उसका मतलब क्या होता है? अनियंत्रित। अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। UNCONTROLLED, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित। मतलब कोई चीज नियंत्रण में नहीं है। मतलब कोई चीज क्या नहीं है? नियंत्रण में नहीं है, उसे हम बोलते हैं अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। समझ आया? अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित। UNCONTROLLED, एक बार फिर से बोलते हैं। UNCONTROLLED, अनकंट्रोल्ड मतलब क्या होता है बच्चों? अनियंत्रित। एक बार फिर से बोलिए, अनियंत्रित। अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है अनहाइजीनिक। क्या है? अनहाइजीनिक। अनहाइजीनिक का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। चलिए स्पेलिंग बोलते हैं। UNHYGIENIC, अनहाइजीनिक। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। UNHYGIENIC, अनहाइजीनिक। UNHYGIENIC, अनहाइजीनिक का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। अनहाइजीनिक मतलब अशुद्ध। जैसे आप देखते हो बहुत सारे काम जो होते हैं कुछ लोग अनहाइजीनिक तरीके से करते हैं, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध। तो अनहाइजीनिक, अशुद्ध। चलिए उसके बाद जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है अनयूजुअल। क्या है? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है अनूठा या असाधारण। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? अनूठा या फिर असाधारण। असाधारण जैसे कोई चीज अनूठी होती है, कोई चीज अलग होती है, उसे हम बोलते हैं असाधारण। जो साधारण नहीं है, अनूठी है, अलग है। समझ आया? UNUSUAL, UNUSUAL, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब अनूठा या फिर असाधारण। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? अनूठा या फिर असाधारण। चलिए एक बार फिर से बोलिए। UNUSUAL, अनयूजुअल मतलब असाधारण। अनयूजुअल मतलब क्या होता है? असाधारण। UNUSUAL, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब असाधारण। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा अनवांटेड।
अनवांटेड मतलब अनचाहा, जिसे हम नहीं चाहते और वो हमारे घर आ जाए, या अनचाहा मतलब जिसको हम नहीं चाहते उसको हम क्या बोलते हैं, अनचाहा, अनवांटेड। जैसे अगर कोई मेहमान है जिसको हम नहीं चाहते वो हमारे घर आए और वो आ जाए तो क्या हो गया, अनवांटेड गेस्ट, मतलब हमने नहीं बुलाया फिर भी आ गया, अनचाहे आ गया, मतलब हमारा मन नहीं था फिर भी आया, अनचाहे मतलब अनवांटेड। समझ आया? UNWANTED अनवांटेड, UNWANTED अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स अनचाहा। ओके, चलिए एक बार और बोलिए, UNWANTED अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स अनचाहा, UNWANTED अनवांटेड, अनवांटेड मतलब क्या होता है, अनचाहा। चलिए उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है वो है अर्जेंट। अर्जेंट मतलब तुरंत या फिर आवश्यक, तुरंत या फिर आवश्यक। जैसे कहते हैं ना, बहुत अर्जेंट काम है मुझे उससे मेरी बात करा दीजिए, मुझे उससे बहुत अर्जेंट काम है, मतलब अभी की अभी तुरंत बात करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, अर्जेंट है। समझ आया? तो उसे हम बोलते हैं अर्जेंट, URGENT अर्जेंट। अर्जेंट मीन्स तुरंत या फिर आवश्यक, तुरंत आवश्यक, URGENT अर्जेंट मीन्स तुरंत आवश्यक। समझ आया? अर्जेंट तुरंत आवश्यक, URGENT अर्जेंट तुरंत आवश्यक। चलिए उसके बाद जो अगला एडजेक्टिव है हमारा वो है वेरी। वेरी का मतलब होता है वही, ना कि कोई और, मतलब कोई और नहीं चाहिए, वही चाहिए, वेरी। समझ आया? VERY वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, वही, VERY वेरी। वेरी मतलब वही, वेरी वही, कोई और नहीं चाहिए। इससे हम क्लियर करते हैं, ना कोई और मतलब कुछ और नहीं, वही चाहिए, वेरी। ओके, VERY वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, वही। वेरी का मतलब क्या होता है बच्चों, वही। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा वेल। वेल अच्छे स्वास्थ्य से या फिर उचित। वेल का मतलब क्या होता है, अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छे स्वास्थ्य में। वेल अच्छे स्वास्थ्य में मतलब कोई व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य में होता है तो वो कहता है आई एम वेल, मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। जैसे आप किसी से पूछते हो हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो वो क्या कहता है, आई एम वेल या फिर आई एम फाइन, मतलब मैं अच्छा हूँ, अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। समझ आया? तो WELL वेल मतलब अच्छे स्वास्थ्य में, WELL वेल। वेल मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य में। समझ आया? वेल अच्छे स्वास्थ्य में। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। आप जानते हो ना, वाइड चौड़ा, चौड़ा या फिर विस्तीर्ण। विस्तीर्ण भी होता है चौड़ा, विस्तीर्ण या फिर वाइड। वाइड चौड़ा, वाइड चौड़ा, WIDE वाइड। वाइड मतलब क्या होता है बच्चों, चौड़ा, WIDE वाइड। वाइड मतलब चौड़ा, जैसे चौड़ी सड़क होती है। समझ आया? तो वाइड मीन्स चौड़ा, WIDE वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा, WIDE वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं, वो है वुडन। क्या है, वुडन। वुडन मतलब कोई भी चीज लकड़ी से बनी हुई होती है उसे हम बोलते हैं वुडन। वुडन लकड़ी का बना हुआ या फिर लकड़ी का बना, वुडन लकड़ी का बना। जैसे वुडन टेबल मतलब लकड़ी से बनी हुई टेबल, लकड़ी से बनी हुई मेज, तो वुडन मतलब कोई भी आइटम अगर लकड़ी से बना हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, वुडन, WOODEN वुडन। वुडन मीन्स लकड़ी का बना, WOODEN वुडन। वुडन मीन्स लकड़ी का बना, WOODEN वुडन। वुडन मीन्स लकड़ी का बना, WOODEN वुडन। वुडन मीन्स लकड़ी का बना। चलिए अगला एडजेक्टिव देखते हैं हम अपना। अगला एडजेक्टिव है हमारा यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है आज्ञाकारी। यील्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, आज्ञाकारी, मतलब आज्ञा मानने वाला, बात मानने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग मतलब आज्ञाकारी, YIELDING यील्डिंग। यील्डिंग मीन्स आज्ञाकारी, YIELDING
DING yielding, yielding means आज्ञाकारी, yielding, yielding means आज्ञाकारी। एक बार स्पेलिंग फिर से बोलते हैं, YIELDING yielding, yielding means क्या होता है बच्चों, आज्ञाकारी। चलिए अब हम अपना अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तो अगला एडजेक्टिव है हमारा यूथफुल। क्या है, यूथफुल, YOUTHFUL, यूथफुल मतलब जवानी का। यूथफुल मतलब क्या होता है, जवानी का। जैसे जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो जवानी के समय पे हो जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, जवानी का जोश होता है, उसे हम बोलते हैं यूथफुल। समझ आया, YOUTHFUL यूथफुल, यूथफुल मीन्स जवानी का। समझ आया।